जय माँ भगवती, हर हर महादेव। आज मैं आपको जानकारी दूंगी कि संकल्प कैसे लेते हैं। जब भी हम कोई पूजा पाठ जप तप जो भी मर्जी करें, अगर हम बिना संकल्प लिए अपना जप करते हैं, पाठ करते हैं, तो वो पूर्ण रूप से फलदायी नहीं होता है। अब आप पूछोगे कि संकल्प रोज लेना है या एक दिन लेना है। अगर आप किसी विशेष कार्य के लिए, किसी मनोकामना के लिए कोई पाठ कर रहे हो, कोई जप कर रहे हो, तो उसमें सबसे पहले आप संकल्प लोगे कि मैं अमुक कार्य के लिए ये जप या पाठ मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इसमें संकल्प लेना अनिवार्य होता है। दूसरी बात है, अगर हमें अपना जप, अपना पाठ किसी दूसरे के लिए करना है, तो उसको हम वो जप वो पाठ कैसे दूसरे को ट्रांसफ़र करें। मान के चलो आपने अपने बच्चे के लिए कोई पाठ किया है, कोई जप किया है, अब कैसे उसको संकल्प करके उस बच्चे को दे, उस अपने परिवार के सदस्य को दे। तो सबसे पहले संकल्प लेना इसमें बहुत अनिवार्य है। बिना संकल्प लिए हम दूसरे को भी अपना जप, अपना पाठ, उसका पुण्य हम नहीं दे सकते हैं। तो सबसे जो बड़ा कार्य है वो संकल्प लेना है। या फिर हम अपने लिए भी कर रहे हैं तो भी संकल्प अनिवार्य है। मैंने आप सोच के देखो कि आपने ऐसे ही कर दिया है, जो भी जप पाठ किया है, अब आपकी कोई इच्छा नहीं है, वो ईश्वर देता है फिर उसका फल जो उसको अच्छा लगे। लेकिन आपकी कोई विशेष इच्छा है, कोई विशेष मनोकामना है, उसके लिए आप सबसे पहले संकल्प लोगे कि हे ईश्वर, हे भगवती, जिसका भी आपने पाठ शुरू किया है, जिस देवता का भी आपने जप शुरू किया है, जैसे किसी ने शिव मंत्र का जप शुरू किया या फिर नारायण का कोई जप करते हैं या फिर भगवती की चालीसा पढ़ते हैं, कवच पढ़ते हैं, अर्गला पढ़ते हैं उन सब के लिए पाठ करने से पहले आप संकल्प जरूर लें। बिना संकल्प के कार्य सिद्धि नहीं होती है। फल मिलता है लेकिन वो ईश्वर देते हैं जो उनकी इच्छा हो। लेकिन कई बार होता है कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा होता है, कोई विशेष कार्य तो जिसे हम करना चाहते हैं, कोई विशेष इच्छा होती है जिसे हम पूरा करना चाहते हैं, इस पर्पज़ से हम जप पाठ करते हैं। तो उस पर्पज़ को पूरा करने के लिए आप संकल्प लोगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि संकल्प कैसे लेते हैं। संकल्प लेने के लिए सबसे पहले आपको एक कटोरी में जल लेना होगा। जैसे मैंने ये जल का पात्र लिया है। पात्र तांबे का भी हो सकता है, पीतल का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है। आपने सबसे पहले क्या लिया कि तांबे का, स्टील का या पीतल का कोई पात्र लिया और आप पूजा के लिए बैठे हो जाकर के अपने आसन पे। एक पात्र लेने के बाद आपको एक चम्मच लेनी है, ऐसे जैसे मैंने ये ली है। एक चम्मच मैंने ली है, एक पात्र मैंने लिया है, कटोरी वगैरह मैंने ले ली है। अब सबसे पहले आसन पर बैठने पर, जब भी आप आसन पर बैठे, सबसे पहले अपने आसन को प्रणाम करना कभी ना भूले, क्योंकि इसी आसन पर बैठ करके हमें अपना जप करना है, अपना पाठ करना है। अपने कार्य की सिद्धि के लिए, जो भी हमारी मनोकामना उसको पूर्ण करने के लिए इसी आसन पर बैठ के हमें सब कुछ करना है। तो सबसे पहले आप जब भी पूजा के लिए, जब तप पाठ के लिए जाए, तो आसन को सबसे पहले प्रणाम करें। उसके बाद सबसे पहला कार्य जो होता है वो होता है शुद्धि। आपको अगर शुद्धि का मंत्र नहीं आता है तो आप ऐसे राइट हैंड से आप चम्मच में जल लोगे, लेफ्ट हैंड में इसको ऐसे डालोगे। वैसे तो इसको बोलने का मंत्र होता है ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वस्थम गतो अपि समृति पुंडरीकाक्षम च बाह्य भयंतर शुचि, इतना बोल करके फिर अपने आप ऊपर जल छिड़क लोगे आप। एक बात का विशेष ध्यान रखना, अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आप वैसे ही जल को लेकर अपने ऊपर छींटा दे दोगे।
मंत्र अगर नहीं आता। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मुख शुद्धि करनी है। आप फिर राइट हैंड से थोड़ा जल लोगे, लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा छोड़ोगे, ओम केशवाय नमः, आप उस जल को पी लोगे, आचमन कर लोगे। माधवाय नमः, फिर उसको पी लोगे, केशवाय नमः। 3 बार ऐसे बोलना, ओम वासुदेवाय नमः, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः। ठाकुर जी के 3 नाम कोई भी बोल लो आगे पीछे, ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैंने बोले हैं आप वही बोलोगे। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, ठीक है। कोई 3 नाम भगवान के लेकर के आप 3 बार आचमन कीजिए। फिर चौथी बार आप थोड़ा जल वही राइट हैंड से जल लेफ्ट हैंड में डालना है। ओम ऋषिकेशाय नमः, आप हाथ धो लोगे। अब हमारी भैया ये दो मेन प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है। हमारा क्या पूरा हुआ है, सबसे पहले हमने क्या की, मुख शुद्धि हमने की है, पवित्रीकरण किया है, फिर हमने मुख शुद्धि किया है। उसके बाद वैसे तो प्राणायाम करते हैं, ऐसे लंबी गहरी सांस ले और छोड़ दे, 3 प्राणायाम करें, सांस गहरी ले और छोड़ दे, ले और छोड़ दे, 3 प्राणायाम करने हैं। अब हम आते हैं अपने संकल्प पे। उसके बाद हमें संकल्प कैसे लेना है, सबसे पहले आप राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में जल डालोगे, उस पर अपना हाथ रखोगे। अब संकल्प बोलना है। संकल्प कैसे बोलना है, मान के चलो कि किसी का नाम रजनी है, किसी का नाम मीनू है, वो संकल्प कैसे लेगी। अगर लड़का है तो वो अपने पिता का नाम लेगा, कि जैसे कोई लड़का राकेश है और उसको कोई जप या पाठ करना है किसी मनोकामना पूर्ति के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए, वो संकल्प कैसे लेगा कि मैं राकेश, उसके पिता का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे उसके पिता का नाम दिनेश है तो मैं राकेश पुत्र दिनेश, गांव, अपने गांव का नाम लेना है, उसके बाद अपने ज़िले का नाम लेना है, उसके बाद अपने प्रदेश का नाम लेना। जैसे कोई हरियाणा में रहता है हरियाणा का नाम ले, कोई गुजरात में रहता है गुजरात में, कोई यूपी में रहता है यूपी में, तो ऐसे अपने प्रदेश का नाम ले। फिर उसके बाद अपने देश का नाम ले। अब मैं पूरा संकल्प ही आपको बताती हूँ। जैसे किसी का नाम है राकेश, मैं राकेश पुत्र दिनेश, उसके गांव का नाम कुछ भी हो सकता है A to Z। उसके गांव का नाम मान के चलो शामली है ना, तो मैं राकेश पुत्र दिनेश, गांव शामली, जिला सहारनपुर, यूपी में है तो उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष का स्थायी निवासी हूँ। मैं यह जप या पाठ जो भी आप कर रहे हो, जप कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, तो मैं यह जप यह पाठ अपनी मनोकामना बोलो कि मैं इस मनोकामना की पूर्ति के लिए कर रहा हूँ। अगर जिस भी देवता का कर रहे हो उस देवता को बोलो हे परमपिता परमात्मा, हे, अगर शिव का जप कर रहे हो शिव के पाठ तो शिव को बोलो, अगर भगवती के पाठ है तो भगवती को बोलो, अगर नारायण का जप या पाठ है तो नारायण को बोलो। मान के चलो आपने दुर्गा चालीसा का ही पाठ पकड़ा हुआ है तो मैं दुर्गा चालीसा के 9 पाठ करने का संकल्प लेता हूँ, मेरी यह मनोकामना पूर्ण हो। फिर आपको करना क्या है कि वो जल भूमि पर छोड़, जो आपने जल लिया था वो आप ऐसे भूमि पर छोड़ देंगे। ये आपका संकल्प पूरा हुआ। बिना संकल्प लिए कोई भी कार्य, कोई भी जप, कोई भी पाठ नहीं करते हैं। कहते हैं कि करने से पहले अगर कोई इंसान कोई किसी विशेष कार्य को भी करना चाहता है, भले उसमें पूजा पाठ ना करे, तब भी वो सोचता है, संकल्प लेता है कि मैं ये करूँगा। इसको करने का दृढ़ निश्चय करना संकल्प होता है। तो आज के बाद आप जो पाठ, जो जप, जो तप, जो भी करो उसमें संकल्प जरूर लो। मैंने आपको संकल्प बता दिया है। अब आओ लेडीज़ के बारे में। लेडीज़ संकल्प कैसे ले, अगर वो लड़की है कुंवारी तो वो अपने पिता का नाम, जैसे कोई किसी लड़की का नाम है रजनी है कि मैं रजनी पुत्री अपने पिता का नाम ले, गांव ये, जिला ये, प्रदेश ये और देश, मैं इस पाठ करने का संकल्प लेती हूँ और मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो। तो अगर लड़की कुंवारी है, अनमैरिड है, तो वो जो है अपने पिता का नाम लेगी और जो मैरिड है वो अपने पति का नाम लेगी, है ना। जैसे
कोई भी, जैसे कोई किसी भी लड़की का नाम ममता है तो मैं ममता, और उसके पति का नाम राकेश है तो मैं ममता पत्नी राकेश, गांव ये, ज़िला ये, अपने गांव का नाम ले, फिर ज़िले का नाम ले, फिर प्रदेश का, फिर देश का। तो मैं ये पाठ ये जप करने का संकल्प लेती हूँ। मेरा ये है भगवती, मेरे इस पाठ का मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो, और फिर वो जल जो है भूमि पर छोड़ दे। आप इतना कीजिए कि संकल्प जरूर लीजिए, और फिर उसके संकल्प ऐसा नहीं है कि आप हर रोज़ लोगे। अगर किसी विशेष कार्य के लिए आप संकल्प ले रहे हो तो आप फर्स्ट डे आप संकल्प ले लो और फिर अपना करते जाओ। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी पसंद आई होगी। जय माँ भगवती। हर हर महादेव। बिना संकल्प के कोई भी कार्य पूर्ण नहीं होता। संकल्प लेना बड़ा अनिवार्य। मैं फिर से कह रही हूँ कि आप जो भी आप अपना जप उठाओ, जो भी आप अपने पाठ उठाओ, फर्स्ट डे आप संकल्प जरूर ले लें, ताकि आपकी जो मनोकामना है जल्दी पूर्ण हो। जय माँ भगवती। हर हर महादेव।